जय माता की, जय मां अम्बे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्री महाशिव पुराण की इस कथा में जो हमने कड़ी शुरू की है, उस कड़ी के अंतर्गत आज हम जानेंगे कि रुद्र के नेत्रों से जो अग्नि निकली उसका कामदेव ने किस तरह से सामना किया और किस प्रकार रति ने इसका विलाप किया। देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव का काम को द्वापर में प्रद्युम्न रूप से नूतन शरीर की प्राप्ति के लिए वर देना और रति का शंबर नगर में जाना, इन सब का वृतांत आज की हम अपनी इस कथा में सुनेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की कथा। रुद्र के नेत्रों से काम किस तरह से भस्म हुए, आज हम इसको जानेंगे। इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि नारद, काम अपने साथी वसंत आदि को लेकर वहां पर पहुंचा। उसने सभी भगवान शंकर पर, भगवान शिव पर अपने सभी बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य छूटने लगा। अपने धैर्य का हास होते हुए देखकर महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो गए और मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे। भगवान शिव बोले कि मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गए? किस कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया? इस तरह विचार करके सत्पुरुषों के आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शिव शंका युक्त हो संपूर्ण दिशाओं की ओर इधर उधर देखने लगे। इसी समय वाम भाग में बाण खींचे खड़े हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूढ़चित मदन अपनी शक्ति के घमंड में आकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाहता था कि हे नारद, इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल ही रोष चढ़ आया। यानी भगवान शंकर को तभी बड़ा क्रोध आ गया कि किसने मेरी तपस्या को भंग किया है। इधर आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत ही कठिन था। परंतु परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र भी मोघ हो गया, यानी वो शस्त्र भी भगवान शंकर के ऊपर व्यर्थ ही हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही वह बाण शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर काम को बड़ा ही भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह थरथर कांपने लगा और इंद्र आदि समस्त देवताओं का स्मरण करने लगा। हे मुनिश्रेष्ठ, अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो उठा और मुनीश्वर कामदेव के स्मरण करने पर वह इंद्र आदि सब देवता वहां पर आ पहुंचे और भगवान शंभु को प्रणाम करके उनकी पूरी तरह से स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान शिव ने ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र से, यानी तीसरी आंख से बड़ी ही भारी आग तत्काल प्रकट होकर निकली। उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी और वह आग धू धू करके जलने लगी। उसकी प्रभा प्रलय अग्नि के समान जान पड़ती थी।
वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धराशायी हो गई। हे साधो, भगवान क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यह बात जब तक देवताओं के मुख से निकले तब तक ही उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। यानी जब तक सभी देवताओं ने भगवान शिव से इस बात के लिए प्रयत्न किया कि वो इस अग्नि को शांत करे, उससे पहले ही उस तीसरे नेत्र से निकली हुई अग्नि ने कामदेव को जलाकर वहीं पर भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बहुत ही दुख हुआ। वे व्याकुल होकर हाय ये क्या हुआ, ये क्या हुआ कहने लगे। ऐसा कहकर जोर जोर से चित्कार करते हुए रोने बिलखने लगे। यानी सभी देवता कामदेव के भस्म हो जाने पर रोने चिल्लाने लगे। उस समय विकृत चित्त हुई पार्वती का सारा शरीर सफेद पड़ गया। काटो तो जैसे उसमें खून ही नहीं। वे सखियों के साथ ले जाने पर भवन में चली गई। कामदेव के जल जाने पर रति वहां एक क्षण तक अचेत पड़ी रही। पति की मृत्यु के दुख से वह इस तरह पड़ी रही जैसे वह मानो मर गई हो। थोड़ी ही देर में जब उन्हें होश आया तब अत्यंत व्याकुल होकर रति उस समय तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी। रति बोली कि हाय मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, देवताओं ने यह सब क्या कर डाला, मेरे उद्दंड स्वामी को बुलाकर नष्ट करवा दिया। हे नाथ, हे समर, हे स्वामी, हे मेरे प्राण प्रिय, मुझे सुख देने वाले प्रियतम प्राणनाथ, यह यहाँ क्या हो गया। इस प्रकार से रति ने बड़ा ही सताप किया। तो ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि नारद इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें कहते हुई रति हाथ पैर पटकने और अपने सिर के बालों को नोचने लगी। उस समय उसका विलाप सुनकर वहां रहने वाले समस्त वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी बहुत दुखी हो गए। इसी बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन दे इस प्रकार बोले कि तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्न पूर्वक रखो और भय को छोड़ दो। हम सब के स्वामी महादेव जी कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने प्रीतम को प्राप्त कर लोगी। कोई किसी को न तो सुख देने वाला है और न ही कोई किसी को दुख देने वाला है। सब लोग अपनी अपनी करनी का ही फल भोगते हैं। तुम देवताओं को व्यर्थ में ही दोष दे रही हो। इस प्रकार रति को आश्वासन देकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्हें भक्ति भाव से प्रसन्न करके इस प्रकार बोले कि हे भगवान शरणागत वत्सल महेश्वर, आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए। हे शंकर, हे भोलेनाथ, आप कामदेव की करतूत पर भली भांति प्रसन्नतापूर्वक विचार कीजिए। हे महेश्वर, काम ने जो यह कार्य किया है इसमें इसका कोई भी अपना स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए हम सब देवताओं ने ही मिलकर उससे इस काम को करवाया है। हे नाथ, हे भोले शंकर, इसे आप अन्यथा न समझे। सब कुछ देने वाले हे गिरीश, हे महादेव, सती साध्वी रति अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही है। आप उसे सांत्वना प्रदान करें। हे शंभु, यदि इस क्रोध के द्वारा आपने महादेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का अभी संहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देखकर देवता नष्ट प्राय हो रहे हैं।
इसलिए आपको रति का दुख दूर करना चाहिए। इस पर ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि नारद संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर उनसे इस प्रकार बोले कि देवताओं और ऋषियों, तुम सब आदरपूर्वक मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह तो अन्यथा नहीं हो सकता, तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक अनंग यानी शरीर रहित रहेगा जब तक रुक्मिणीपति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब वे रुक्मिणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही शंबरासुर उसे हर लेगा। हरण के पश्चात दानव शिरोमणि शंबर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को वापस चला जाएगा। हे रते, उस समय तक तुम्हें शंबरासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वही तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वहां तुमसे मिलकर काम युद्ध में शंबरासुर का वध करेगा और सुखी होगा। हे देवताओं, प्रद्युम्न नामधारी काम अपनी कामिनी रति को तथा शंबरासुर के धन को लेकर उसके साथ पुनः नगर में जाएगा। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य सिद्ध होगा। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि हे नारद, भगवान शिव की यह सब बातें सुनकर देवताओं के चित्त में, देवताओं के मन में कुछ उल्लास हुआ और वे उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से इस प्रकार बोले कि हे देवादिदेव महादेव, हे करुणा के सागर प्रभु, आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दें तथा रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की यह सब बातें सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर भगवान शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले कि हे देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा। यह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। अब तुम सब लोग अपने अपने स्थान को वापस लौट जाओ। मैं तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश कर दूंगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का विस्मय दूर हो गया और वे सब के सब प्रसन्न हो गए। हे मुने, तदंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके स्थिर रहने वाले देवता रति को उनका कथन सुनाकर आश्वासन देकर अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनीश्वर, काम पत्नी रति शिव के बताए हुए शंबर नगर को चली गई तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी। इस प्रकार से आज की हमारी ये कथा काम का वध और प्रद्युम्न के रूप में उसका पुनः पैदा होना यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और यदि आपको हमारी ये कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।